हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 5 मार्च 2026 के। तो कल की क्विज का जो क्वेश्चन था वो था, चर्चा में रही अमोंडावा जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? चिली, ब्राजील, पेरू या तंजानिया? तो कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। तो हाल ही में अमोंडावा जनजाति ब्राजील के अमेजन वर्षावन के आंतरिक क्षेत्रों में निवास करती है। शोध से ज्ञात हुआ वह किसी घड़ी, कैलेंडर और आयु गणना की अवधारणा के बिना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी भाषा में समय, सप्ताह, माह या वर्ष कोई विशेष शब्द नहीं है। वह घटनाओं का वर्णन क्रम के आधार पर याद रखते हैं, किंतु समय को एक अमूर्त अवधारणा के रूप में नहीं मानते। जन्म दिवस नहीं मानते, आयु की संख्यात्मक गणना भी नहीं करते हैं। डेली करंट का पहला क्वेश्चन है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 2 दिवसीय इंडिया बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। उड़ीसा, केरल, गुजरात या तमिलनाडु? तो कहाँ पर है? तो ये है इंडियन बाइसन फेस्ट, जिसे गौर फेस्ट भी कहते हैं। उड़ीसा के संबलपुर जिले में देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 8 से 9 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। हीराकुंड वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने इंडिया बाइसन के कंजर्वेशन का जश्न मनाने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया था। जनवरी 2026 में हुई जनगणना के मुताबिक देवरीगढ़ में इंडियन बाइसन की आबादी 848 पर पहुंच गई है। इंडियन बाइसन को उड़ीसा में गयाला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक बनाया गया? वीपी सिंह, दीपक गुप्ता, अजीत लाल या मोहित गुप्ता? तो किसे बनाया गया? वीपी सिंह को नौसेना आयुध महानिदेशक का नियुक्त किया गया। दीपक गुप्ता ये गेल के नए एमडी एंड सीओ घोषित किए गए, जबकि पूर्वोत्तर के भारतीय सरकार के सलाहकार के रूप में अजीत लाल को नियुक्त किया गया। श्री वीपी सिंह नई दिल्ली में स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्य ग्रहण करेंगे, जिनकी नियुक्ति 1 मार्च 2026 से प्रभावी है। इन्होंने दिवाकर जयंत का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च? कब मनाया जाता है? 4 मार्च को वर्ल्ड सेफ्टी डे हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की याद में देश भर में यह आयोजन किया जाता है। इसकी थीम इस साल सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना रखी गई। क्वेश्चन नंबर 4, आयतुल्ला अली राजा अराफी को हाल ही में किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया? ईरान, इराक, ओमान या लेबनान? तो किसका किया गया? ईरान का किया गया। तो आयतुल्ला अली राजा अराफी को हाल ही में ईरान का अंतरिम सर्वोच्च नेता यानी कि इंटरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति 2 मार्च 2026 को आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद की गई। क्वेश्चन नंबर 5, केपी उन्नीकृष्णन कौन थे जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया? लेखक, नर्तक, गायक और राजनीतिक? तो कौन थे? राजनीतिक, यानी कि एक पत्र राजनीतिक थे। तो मशहूर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की उम्र में 4 मार्च 2026 को केरल के कोझिकोड में निधन हो गया। ये केरल की राजनीति में एक बड़ी हस्ती थे और संसदीय भाषण कला और संवैधानिक मामलों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक करियर के बारे में बात करें, इन्होंने वडाकारा लोकसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार प्रतिनिधित्व किया, 1971, 77, 80, 84, 89 और 91 में। और इसके अलावा ये पीएससी के सदस्य भी रहे 80 से 82 तक। क्वेश्चन नंबर 6, होला मोहल्ला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो कहाँ पर मनाया गया? पंजाब में मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला महोत्सव मुख्य रूप से पंजाब में बनाया गया और विशेषकर आनंदपुर साहिब में। होला महोत्सव को, जिसे होला भी कहा जाता है, एक 3 दिवसीय सिख महोत्सव है जो आमतौर पर वसंत ऋतु में आता है। ये चैत्र के चंद्र महीने से दूसरे दिन होता है शुरू, और हालांकि कुछ समय होली के मेल खाता है। होला मोहल्ला दुनिया भर से सिखों के लिए एक बड़ा अवसर है। आनंदपुर साहिब में ये मेला आमतौर पर 3 दिन का होता है, लेकिन सदस्य 7 दिनों तक आनंदपुर साहिब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? भारत, अमेरिका, रूस या जापान? तो किसे किया गया? भारत को किया गया। तो भारत 2025 से लेकर 2027 तक इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 2000 का चेयरमैन नियुक्त किया गया।
ये कब किया गया, कहाँ पर किया गया? 9वें कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स में, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ, वहाँ पर किया गया। किसने दी इनको अध्यक्षता? यानी कि पहले कौन थे? पहले थे थाईलैंड, और थाईलैंड के एडमिरल फेरोट फ़ांग ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को पदभार ग्रहण करवाया। क्वेश्चन नंबर 8, असम ने हाल ही में जीआई टैग वाली कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप किस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को एक्सपोर्ट की? न्यूयॉर्क, लंदन, रोम या बर्लिन? तो कहाँ पर की? लंदन में की। तो हाल ही में 1 मार्च 2026 को असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप को लंदन, यूनाइटेड किंगडम के लिए हरी झंडी दिखाई। ये समारोह गुवाहाटी के खानापारा में कृषि भवन में हुआ था। अगर हम बात कर लें कि 2 किस्में उगाई जाती है अदरक की, नादिया ज़्यादा फाइबर वाली और आइजोल कम फाइबर वाली। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2026 में किस हेल्थ केयर नेटवर्क को तेलंगाना में बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी और कैंसर हॉस्पिटल का सम्मान दिया गया? जेडी हॉस्पिटल, रेनोवा हॉस्पिटल्स, नारायण हॉस्पिटल्स या अपोलो हॉस्पिटल्स? तो किसको दिया? रेनोवा हॉस्पिटल्स को। तो रेनोवा हॉस्पिटल को प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड 2026 में तेलंगाना का बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी और कैंसर हॉस्पिटल का टाइटल दिया गया। ये अवार्ड उड़ीसा के माननीय गवर्नर महामहिम हरिबाबू कम्मपति ने दिया था, और ये पहचान फाउंडर और सीईओ डॉक्टर श्रीधर पेड्डी रेड्डी की लीडरशिप में हॉस्पिटल की ग्रोथ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने स्वर्णधारा गोल्ड लोन लॉन्च किया है, जो सोने के गहनों पर 50 लाख रुपए तक का आसान लोन दे देता है? आईआईएफएल फाइनेंस, आईसीआईसीआई फाइनेंस, एसबीआई फाइनेंस या म्यूचुअल फंड फाइनेंस? तो किसने दिया? आईआईएफएल फाइनेंस ने। तो आईआईएफएल फाइनेंस ने, जो कि एक बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उन्होंने अपना नया गोल्ड लोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है स्वर्णधारा गोल्ड लोन, जो 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त देगा। कितने का देगा? 50 लाख रुपए तक का। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मार्च 2026 में 32वें सालाना एक्ट्रेस अवार्ड में कॉमेडी सीरीज में एक फीमेल एक्टर द्वारा शानदार परफॉर्मेंस के लिए मरणोपरांत एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? जेसी बेकली, स्वानपान, कैथरीन ओहारा या माइकल जॉर्डन? तो किसको दिया? कैथरीन ओहारा को। किसको? कैथरीन ओहारा को। तो कैथरीन ओहारा को 1 मार्च 2026 को 32वें सालाना एक्टर अवार्ड में द स्टूडियो सीरीज में उनके रोल के लिए मरणोपरांत ये अवार्ड समेत दिया गया। ओहारा ने एप्पल टीवी प्लस कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो में पेटी ले के रोल के लिए ये अवार्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइबल आर्ट फेस्ट 2026 के दौरान लॉन्च किए गए किस प्रोजेक्ट का नाम कोकबोरोक शब्द फूल से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? खुम, कहूम, खुम या कली? तो किससे लिया गया है? खुम से। प्रोजेक्ट खुम। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट खुम रूटेड इन क्रिएटिविटी को ट्राइबल आर्ट फेस्ट 2026 के खास फीचर के लिए हाईलाइट किया है। खुम एक कोकबोरोक भाषा का शब्द है। कोकबोरोक भाषा कहाँ की है? त्रिपुरा की। त्रिपुरा के मूल निवासी, जिसका मतलब क्या बताते हैं? फूल बताते हैं। क्या बताते हैं? फूल। 2 से 13 मार्च 2026 को त्रावणकोल पैलेस आर्ट गैलरी में ट्राइबल आर्ट फेस्ट का आयोजन होगा, और ये फेस्ट मार्च 2026 में MOTA द्वारा आयोजन करवाए गए 3 खास इवेंट में से एक है। जो एक पहला है वो लिविंग रूट फेस्टिवल है, दूसरा भारत ट्राइबल फेस्ट और तीसरा ट्राइबल्स आर्ट फेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 3 मार्च 2026 को स्टडी इन इंडिया एडू डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कानपुर या मुंबई? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। तो हाल ही में नई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया एडू डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजन स्थल सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली। मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और 50 से अधिक देशों के राजदूत और उच्चायुक्त इसमें भाग लिए। मुख्य उद्देश्य था उनका भारत को एक शैक्षिक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना। इसके अलावा 19 विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 14, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने मार्च 2026 में इंटरनेशनल बिजनेस के लिए किसे अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? डैन बेली, आरव डेंगला, दीपक गुप्ता और निधि चिब्बर? तो किसको किया है? डैन बेली को किया है। किसको किया है? डैन बेली को। तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने हाल ही में अपना नया प्रेसिडेंट किसको बना दिया? डैन बेली को बना दिया। आरव डेंगला कौन है? आरव डेंगला 93 ग्रांड मास्टर, यानी कि भारत के 93वें ग्रांड मास्टर बने हैं। कौन से किस राज्य के हैं? मुंबई, महाराष्ट्र के। दीपक गुप्ता
गेल के नए सीएमडी बने, जबकि निधि छिपर ये नीति आयोग की नई सीईओ बनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज ब्रांच जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने मार्च 2026 में डैन वैली को प्रेसिडेंट बना दिया है। यह अपॉइंटमेंट जियो की अगली 5G टेक्नोलॉजी स्टैक और डिजिटल इकोसिस्टम को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की एक कोशिश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश 2026 में वाटर कमीशन यानी कि पानी में अपनी वाटर में जो कि एक्लाइन हाइड्रोलाइसिस को लीगल करने वाला पहला देश बन गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन ही गलत लिख दिए हैं। इसमें ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन ना बना लो, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम या फिर जापान। तो कौन बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भी कौन सा देश? स्कॉटलैंड। कौन सा? स्कॉटलैंड। तो हाल ही में 2026 में स्कॉटलैंड ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है जिसने वाटर कमीशन लीगल कर दिया है। इसके तहत डेड बॉडीज को पानी में बहा दिया जाएगा। ठीक है, जलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की डेली क्विज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वो है डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? चिली। ये भी ऑप्शन गलत है। किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।